दोस्तों आपने वो डायलॉग तो सुना होगा ना कि इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल वैसा ही एक चुटकी एक इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के ऊपर जादू कर सकता है। और जादू सिर्फ शब्दों के अंदर नहीं, जादू सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे पर दिखाई देगा। और ये जादू ऐसा होगा कि अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करते जाओगे तो लोग भी आपसे रुक रुक करके पूछेंगे कि आप अपने चेहरे पर क्या कर रहे हैं। इस जादू का नाम है लोबान। लोबान वही चीज़ है जो कि हम अपने घरों के अंदर यज्ञ के समय पर या फिर जब हमें धुआं करना होता है, भभूति करनी होती है, तो भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हवन के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोबान बहुत ही आसानी से आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर या फिर बड़ी जो पंसारी की दुकान होती है वहाँ पर इजीली मिल जाता है। लेकिन इस लोबान को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्या तरीका है जिससे कि आप इस लोबान को एक चुटकी पाउडर लेकर के अपनी स्किन की जो रंगत है उसे निखार सकते हो। आपका जो बुढ़ापा है उसे कई किलोमीटर तक दूर धकेल सकते हो और आप अपनी स्किन के ऊपर वो मनचाही जो चमक जो आप कई सदियों से या कई सालों से जो ढूंढ रहे थे उसे वापस ला सकते हो। ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट, कोई भी आपका जो पॉइंट है वो मिस ना हो जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप इसे स्किप करके देखते हैं, जल्दबाजी में आप कुछ स्किप कर जाते हैं, कुछ मिस कर जाते हैं और फिर नीचे कमेंट के अंदर आके लिखते हैं सर इसमें क्या मिलाना है, कितना मिलाना है, कैसे मिलाना है, कब मिलाना है। और वो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ देता है क्योंकि हर चीज़ कमेंट्स के माध्यम से नहीं समझाई जा सकती है। सो देर नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में जो आता है हमारे ही सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा जिन्होंने हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई किया होता है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज का जो फीडबैक दोस्तों हमें मिला है वो है श्री लालवी जी का। श्री लालवी जी लिखती हैं, गुड इवनिंग सर, मैं आपकी बहुत ही पुराने पिगमेंटेशन के लिए मुलेठी का फेस पैक जो है वो बताया था, मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। साथ में आपका पिगमेंटेशन सीरम भी यूज़ कर रही हूँ। थैंक्स अ लॉट। मैंने डॉक्टर से इलाज करा कर मैं थक चुकी थी, केमिकल पील्स भी कराया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। थैंक यू सो मच मैम आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। और यही होता है, चाहे आप सही चीज़ को सही तरीके से अपनी स्किन पर जब आप लगाते हो तो आपको फ़ायदा होता है। चाहे आप कितने ही केमिकल पील्स करा लो, चाहे आप कितने ही केमिकल ट्रीटमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे जो प्रोसीजर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो PRP है, चाहे वो माइक्रो निडलिंग है, चाहे वो दूसरे प्रोसीजर्स हैं, ये तभी काम करते हैं जब एक्चुअली आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी होती है। क्योंकि आप बाहर से अपनी स्किन पर काम करके 100% रिजल्ट्स या रिस्पॉन्स नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जब आप मुलेठी को खाते हैं और मुलेठी को लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है जो मैंने 2 से 3 दिन पहले आपके लिए अपलोड किया था, पूरा एक सेपरेट वीडियो था मुलेठी पाउडर के बेनिफिट्स के लिए, तो मेक श्योर उसे ज़रूर देखिएगा, वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगा और आप उसको इस्तेमाल करके अपने स्किन के रूटीन में, अपने हेयर के रूटीन में बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो इंक्लूड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब लौटते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ जहां पर हम बात कर रहे थे लोबान के बारे में कि एक चुटकी जो लोबान है उससे हम क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों लोबान जो है ना वो बेसिकली हवन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, कोई रिचुअल करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली गुड़ की तरह, जैसे गुड़ के आपको डलियां मिलती हैं ना, बिल्कुल वैसा होता है। लेकिन अगर आप इसे कूटोगे तो इसका पाउडर बन करके तैयार हो जाता है। तो आपको 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी आपको ये लोबान का पाउडर लेना है। अब लोबान हम क्यों ले रहे हैं आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोबान जो होता है ना उसके अंदर बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक तरह का स्टोन है। और स्टोन मतलब पत्थर, और पत्थर मतलब जो ज़मीन से निकलता हो। तो जो ज़मीन से निकलती है या जो चीज़ ज़मीन से निकलती है जिसको मिनरल्स या माइंस में से निकाला जाता है, तो बेसिकली उसके अंदर बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। हमारी स्किन में भी बहुत सारे जो छोटे छोटे मिनरल्स जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जब वो कम हो जाते हैं, जब उनकी कमी हो जाती है तो स्किन में डलनेस आ जाती है। और लोबान जो है वो इसी कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। सो 2 चुटकी हमने यहाँ पे लोबान ले लिया जिसको कि पाउडर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है, कूट कर पीस करके। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ के अंदर मिलाना है या इसके अंदर मिलाना है वो है मलाई। मलाई जो है वो फ्रेश होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है।
मलाई जितनी ज़्यादा फ्रेश होगी उतना ज़्यादा ये आपको अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि लोबान के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर के फ्रेश मलाई ही उन्हें अच्छे से एक्टिवेट कर पाती है। अगर आप पहले की रखी हुई मलाई ले रहे हो या जो 2-4-5 दिन पुरानी हो गई है, स्मेल आ रही है, बासी हो गई है, तो वो मलाई इस लोबान को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। तो बहुत अच्छे से आप इस 1 चम्मच मलाई के अंदर जो 2 चुटकी आपने लोबान मिलाए, बढ़िया से मिलाइए, फेंटिए, चम्मच से बढ़िया से इसको फ्लफी बना लीजिए। अब जब ये दोनों आपस में बहुत अच्छे से मिल जाए, अब आपको तीसरा इंग्रेडिएंट मिलाना है। इससे पहले नहीं मिलाना है, ये ध्यान रखना है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है ना दोस्तों, वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ह्यूमक्टेंट है। तो जब आप मलाई मिलाते हो, मतलब आप अपने फॉर्मुलेशन के अंदर ऑयल कंटेंट मिला रहे हो, और जब आप ग्लिसरीन मिलाते हो तो आप अपने कंटेंट के अंदर या अपने फॉर्मुलेशन के अंदर वाटर कंटेंट मिला रहे हो। तो वाटर कंटेंट और ऑयल कंटेंट का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये आपकी स्किन के पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो 1 चम्मच आपको यहाँ पर जो है वो ग्लिसरीन मिलाना है। ग्लिसरीन जब भी आप खरीदते हो, मैं बार बार कह चुका हूँ और हर बार ये कहता हूँ कि जब भी आप खरीदते हो वो प्योरली वेजिटेरियन ग्लिसरीन होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के सिंथेटिक ग्लिसरीन और नॉन वेजिटेरियन ग्लिसरीन आ गए हैं, जिसकी वजह से ये आपको फ़ायदा देने की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। सो मेक श्योर कि आप कभी भी ये गलती ना करें। आपको हमेशा वेजिटेबल ग्लिसरीन खरीदना है, वेजिटेरियन ग्लिसरीन खरीदना है। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से आप जाकर के इसे ले लीजिएगा। 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन डाला, अब बढ़िया से वापस से इसको हिलाइए, मिलाइए, मिक्स कीजिए, फ्रॉथ कीजिए, इसको एक गाढ़ा फ्लफी क्रीम बना लीजिए। अब इसके अंदर आपको चौथा इंग्रेडिएंट मिलाना है, और जो चौथा इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी पेड़ से नहीं लेना, क्योंकि पेड़ से अगर आप लोगे तो उसके अंदर फिर से बहुत सारा जो येलो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो आ जाएगा, और वो जब आपकी स्किन में लगेगा तो आपकी स्किन को ड्राइनेस दे सकता है, आपकी स्किन में ईचिंग कर सकता है, आपकी स्किन में रैशेस कर सकता है, स्किन को सेंसिटिव बना सकता है। तो वो गलती अपन को नहीं करनी है। इसलिए हमेशा अपन को मार्केट से प्रोसेस्ड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे आपको स्किन अफेयर्स का 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल रिकमेंड करता हूँ, जिसके लिए लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है और बहुत इजीली आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाता है। तो लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर आप इसे ट्राई कर लीजिए। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है बहुत थोड़ा सा आपको यहाँ पर हल्दी मिलानी है। हल्दी जो है वो कोशिश कीजिएगा कि आप कस्तूरी हल्दी मिलाएं। कस्तूरी हल्दी जो होती है वो स्पेसिफिकली ब्यूटिफिकेशन के लिए बनाई जाती है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जो हमारी खाने वाली हल्दी होती है उसके अंदर येलो कलर का रंग मिलाया जाता है, पीला रंग मिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत बार इचिंग दे देती है, इन्फ्लेमेशन कर देती है, चेहरा काला पड़ जाता है और स्किन के अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये गलती अपन को यहाँ पर नहीं करनी। तो लगभग 1/4 चम्मच या लगभग 1/4 से भी कम आप समझ लीजिए, तो कस्तूरी हल्दी आपको यहाँ पे मिला देनी है। नंबर 6 इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको मिलाना है, वो है 1 कैप्सूल विटामिन ई का। विटामिन ई जो है वो एक ऐसा कैप्सूल है जो कि आपकी स्किन को नरिशमेंट देने के साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी देता है। जब आपकी स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आती हैं तो आपकी स्किन रिजुविनेट करती है, आपकी स्किन में ग्लो आता है, आपकी स्किन में चमक आती है, और बिना बहुत ज़्यादा प्रयास किए आपकी स्किन हेल्दी होना शुरू हो जाती है। अब इन 6 चीज़ों को बढ़िया से मिलाइए, एक फ्लफी लेदरी क्रीम बनकर के आपका तैयार हो जाएगा। इस क्रीम को रोज रात को सोने से पहले आपको साफ चेहरे पर लगाना है, और चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए मसाज देनी है, ताकि जो लोबान, जो इस क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट था, वो आपकी स्किन में थोड़ी सी हीट, जब आप मसाज करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से अंदर पेनिट्रेट हो सके। जितना ये लोबान धीरे धीरे आपकी स्किन में जाता जाएगा, उतना ये आपकी स्किन को हेल्दी, इंटरनली यूथफुल अपीयरेंस देना शुरू कर देगा। इस क्रीम को बना करके आपको रेफ्रिजरेटर में ही रखना है, और 15 दिनों तक आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस क्रीम को बाहर रख देते हो, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखोगे, तो ये 2 से 3 दिन में स्मेल देना शुरू कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक एयरटाइट डब्बी में डालकर आप इसे रेफ्रिजरेट करो, ताकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ फायदे दे, किसी भी तरह का नुकसान ना दे। तो ये क्रीम, अब आपका सवाल आएगा कौन यूज कर सकता है? एनीवन, कोई भी यूज कर सकता है। जो 15-16
16 साल से बड़ा है और किसी भी प्रॉब्लम से परेशान है अपनी स्किन की, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है और आप चाहते हो कि सिर्फ स्किन में चमक आ जाए, तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है। मेक श्योर इस DIY को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आपका फीडबैक जो है वो मुझे ज़रूर देना है। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।